हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल हमारा चैप्टर नंबर 11 था ना। हाँ, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्या है बेटा डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, उसके लिए ज़रा थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझो। देखो बेटा यहाँ क्या लिखा है, मोहसिन प्रिपेयर टी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज सिस्टर। He uses 30 milliliter of butter, 2 spoons of sugar, 1 spoon of tea leaf, and 50 milliliter of milk. How much quantity of each item will he need if he has to make tea for 5 person? तो क्या कहा देखो कि मोहसिन जो है अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए टी प्रिपेयर कर रहा है। ठीक, तो वो क्या करता है 300 मिलीलीटर वाटर लेता है, 2 स्पून शुगर लेता है और 1 स्पून टी लिया उसने और 50 मिलीलीटर मिल्क लिया। अब अगर उसको ये 2 के लिए बनाया उसने, अगर यही टी उसको 5 पर्सन के लिए प्रिपेयर करना हो तो कितनी कितनी क्वांटिटी वो लेगा। तो क्या होगा देखो, इफ़ टू, ये क्वेश्चन है आप क्या होगा, तो इफ़ 2 स्टूडेंट टेक 20 मिनट टू अरेंज चेयर फॉर एन असेंबली, देन हाउ मच टाइम वुड 5 स्टूडेंट टेक टू डू द सेम जॉब। अगर 2 स्टूडेंट ने चेयर लगाई असेंबली के लिए तो 20 मिनट्स उनको लगे। अगर 5 स्टूडेंट होते तो कितना टाइम लगता। तो इन दोनों पे ज़रा सोचो आप। देखो क्या हुआ कि जब उसने 2 पर्सन के लिए टी प्रिपेयर किया तो उसने 300 मिलीलीटर वाटर लिया। तो अगर बेटा ये 5 पर्सन के लिए बनाएगा, क्या 300 मिलीलीटर वाटर लगेगा? नहीं लगेगा। कितना लगेगा? 300 से ज़्यादा लगेगा ना। 2 पर्सन के टी में उसने टी के लिए 2 स्पून शुगर डाला है, तो 5 पर्सन के लिए क्या डालेगा? जब 2 के लिए 2 डाला तो 5 पर्सन के लिए 5 स्पून डालेगा। ठीक, इसी तरह से जो टी लीव्स हैं उसने 1 स्पून डाला, तो अब क्या है 5 पर्सन के लिए 5 स्पून डालना पड़ेगा, 2.5 स्पून डालना पड़ेगा, क्योंकि 2 के लिए 1 डाला है। ठीक, और वही उसी टाइप की टी बनानी है, उसी टेस्ट पे, बिल्कुल भी ना उससे ज़्यादा मीठा हो ना ज़्यादा फीका हो, सेम उसी टेस्ट पे बनानी है। तो अगर 300 मिलीलीटर में 1 स्पून डाला जा रहा है तो ज़्यादा पानी में ज़्यादा टी डाला जाएगा, वरना उसका टेस्ट बदल जाएगा। इसी तरह से 300 मिल्क था तो 500 डाला गया, 300 वाटर में 50 मिलीलीटर मिल्क डाला। तो अगर 300 से ज़्यादा होगा हमारा वाटर तो मिल्क भी क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ ज़रा देखो, वाटर 2 के लिए है 2 के लिए है 300 वाटर, तो अगर है उसको लिए 1 के लिए बनाना पड़ता तो 150 डालेगा वो। ठीक, तो 5 के लिए कितना हो गया? 5 के लिए हो जाएगा 750। तो 2 पर्सन के लिए उसने वाटर 300 लिया है, तो 5 पर्सन के लिए उसको 750 मिलीलीटर वाटर लेना पड़ेगा। इस शुगर 2 स्पून लिया है, 5 के लिए 5 स्पून लेना पड़ेगा। टी लीव 1 लिया है तो 5 के लिए 2.5 लेना पड़ेगा, और मिल्क 50 लिया है 2 के लिए, तो बेटा 5 के लिए 125 मिलीलीटर लेना पड़ेगा। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा वो टी बनाएगा मोहसिन, उतनी ही ज़्यादा उसको वाटर, मिल्क, टी और शुगर लेना पड़ेगा। जितनी कम बनाएगा क्वांटिटी में, उतना ही कम वाटर, उतना ही कम मिल्क, उतना ही कम क्वांटिटी का आपको शुगर और टी लीव लेना पड़ेगा। सही है। नाउ अब ज़रा यहाँ एग्जाम्पल देखो, 2 स्टूडेंट ने 20 मिनट्स में चेयर लगा दिए। ठीक है, 2 बच्चों ने 20 मिनट में लगाए। तो अगर 5 बच्चे उसी काम को करते तो क्या 20 मिनट लगेंगे? नहीं, तो उसको 20 मिनट से क्या लगेंगे? 20 मिनट से कम लगेंगे। तो यहाँ क्या हुआ देखो, अगर बच्चे स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो काम को करने में टाइम कम लगेगा, अगर बच्चे कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ऊपर वाले केस में क्या है, जितने ज़्यादा पर्सन होंगे उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मटेरियल चाहिए टी बनाने के लिए, जितने कम पर्सन होंगे उतना ही कम मटेरियल चाहिए टी बनाने के लिए। तो इन दोनों केस में क्या हो रहा है, पहले वाले केस में अगर टी ज़्यादा है तो मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, टी कम है तो मटेरियल भी कम चाहिए। सेकंड केस में क्या हो रहा है, अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो टाइम कम लग रहा है, अगर बच्चे कम हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये जो सेकंड केस है इसको हम बोलते हैं बेटा इन्वर्स प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे? ये किस में है? इन्वर्स प्रोपोर्शन।
इन्वर्स किसको बोलते हैं? जब एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ कम हो जाए, या एक के कम होने से दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाए, उसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। और बेटा ये है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन डायरेक्ट में होता है जब एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो, तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और कम और ज़्यादा बेटा रेशियो में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर दो। जैसे टी बनाना है, उसी टेस्ट का बनाना है, तो उसी टेस्ट का टी बनाने के लिए अगर मान लीजिए 100 या 300 मिलीलीटर में आपने 1 स्पून टी डाला है, तो 600 मिलीलीटर वाटर में आपको 2 स्पून टी डालना पड़ेगा। अगर 300 में आपने 2 स्पून शुगर डाला है, सो बेटा 600 वाटर में आपको 4 स्पून टी डालना पड़ेगा। अगर कम ज़्यादा करोगे टेस्ट बदल जाएगा, तो टेस्ट वही होना चाहिए, तभी हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो समझ गए बेटा? तो ये एग्जाम्पल है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ये एग्जाम्पल है इन्वर्स प्रोपोर्शन का। आप लिख लेंगे। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं बेटा, if there are two quantities such that if one quantity is increased, then the other quantity is also increased or decreased। यहाँ भी लिखना बेटा increased, और यहाँ लिखना ब्रैकेट में decreased। then ठीक है, मीन्स अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया तो दूसरी भी इंक्रीज हुई, अगर डिक्रीज किया तो दूसरी भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ठीक है, देन अदर क्वांटिटीज आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम रेशियो, देन बोथ क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो हम उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहते हैं। ठीक, याद रखना है बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये बुक से लिख लेना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। या बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ भी हैं, तो आप सोचना कि ये डायरेक्ट के हैं या इन्वर्स के हैं, खुद सोच के लिखना। सो एग्जाम्पल बेटा आप लिखेंगे, लिख लोगे। नाउ अब एक चीज़ नोट करना बेटा, मान लीजिए इफ़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मान लो एक्स और वाई किस में बेटा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। टू क्वांटिटीज़ हैं, देखो एक्स एंड वाई। इफ़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, then x upon y is always a constant। x upon y का वैल्यू बेटा हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, मीन्स देयरफॉर x upon y इक्वल कांस्टेंट। एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए मैं यहाँ x और y लिख रहा हूँ, x और y। सपोज करो जो x है मान लीजिए बेटा, सपोज करो डिस्टेंस, x क्या है? डिस्टेंस है, और y है बेटा टाइम। x डिस्टेंस, y टाइम। सपोज करो एक कार है x। ठीक, एक कार को 100 किलोमीटर जाने में बेटा मान लीजिए 2 आवर्स लगे। 100 किलो, ये डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर्स में है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर जाने के लिए उसको 2 आवर्स लगे, तो बताओ 200 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 4 आवर्स लगेंगे।
400 किलोमीटर जाने के लिए कितना लगेगा? 8 आवर्स लगेंगे। 50 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 आवर लगेंगे। लगेंगे नहीं लगेंगे? और मान लीजिए 300 किलोमीटर जाने के लिए कितना लगेगा उसको? 100 के लिए कितना था बेटा? 200। तो 300 के लिए कितना लगेगा? 6 आवर्स लगेंगे। अब देखो इनका रेशियो ज़रा देखो, इसे कैसे 2 बन जा 2, 2 50 जा, 4 बन जा 4, 4 5 जा 20 50, 8 बन जा 8, 8 5 जा 40 50, 1 से किया 50, 6 से किया 6 5 30 50, आ रहा है 50/1, 50/1, 50/1, 50/1, 50/1, आया नहीं आया? तो ये हो गया बेटा इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो कुल मिला के जब एक चीज़ इंक्रीज हो दूसरी भी इंक्रीज हो, एक डिक्रीज हो तो दूसरी भी डिक्रीज हो, उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक। नाउ इसके बाद आप लिखेंगे बेटा इनवर्स, इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो मैं बता रहा हूँ कि इफ़ देयर आर टू क्वांटिटीज सच दैट इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज देन अदर क्वांटिटी इज, इंक्रीज की जगह लिखना डिक्रीज और डिक्रीज की जगह लिखना बेटा इंक्रीज। यहाँ डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ इंक्रीज, मतलब इंक्रीज हो तो डिक्रीज हो और डिक्रीज हो तो इंक्रीज हो इन द सेम रेशियो, देन बोथ क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन डायरेक्ट जगह लिखना इनवर्स प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल यहाँ से लिख लेना ये वाला, या इनमें से सोच के लिखो कौन सा डायरेक्ट का है कौन सा इनवर्स का है, खुद सोचना। ठीक। नाउ इसका नोट में लिख रहा हूँ तो ये आप खुद लिखेंगे, डू योर सेल्फ। ठीक। नोट इसमें क्या होता है बेटा अगर इनवर्स में हो तो कि इफ़ x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन then their product is always a constant, means x multiply by equal to constant, कि दोनों का प्रोडक्ट बेटा हमेशा कांस्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लिखूँगा मैं, जैसे सपोज करो ये स्पीड है और यहाँ बेटा टाइम है। ठीक। स्पीड है मान ली किलोमीटर पर आवर में और टाइम है आवर में। सपोज करो एक कार है, कार की जो स्पीड है मान लीजिए 40 है। जब 40 किलोमीटर आवर से कार चली तो सपोज करो उसको कारगिल से लेह जाने के लिए, ठीक है, 5 घंटे लगते हैं, 5 आवर्स लगे। अगर कार का स्पीड बेटा 40 की बजाय 20 होता तो क्या 5 आवर लगेंगे? नहीं, ज़्यादा लगेंगे। तो देखो क्या हुआ, अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसको 10 आवर्स लगेंगे। और अगर कार का स्पीड 80 होता, कितना 80, तो क्या उसको 5 आवर लगेंगे? नहीं, फिर उसको 2.5 आवर लगेंगे। ठीक है। अगर उसका स्पीड मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कितना होता, ये 40 है, सपोज करो उसका स्पीड होता बेटा 30। अगर कार का स्पीड 30 होता, ठीक, तो उसको कितना टाइम लगेगा? क्या 5 आवर लगेंगे? नहीं, 5 से क्या लगेंगे? ज़्यादा लगेंगे। क्या 10 लगेंगे? नहीं, 10 से क्या लगेंगे? कम लगेंगे। कितने लगेंगे यहाँ सोच के लिखना आप, क्या इतने लगेंगे। ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जरा इनका प्रोडक्ट सेम है। 45 जा 200, 20 10 जा 200, 80 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना बेटा, 2.5 है ये, 2.5 का मतलब 2.5, यहाँ भी 200 आएगा। और 30 को करना, सोचना किससे करें जिससे 200 आ जाए। ठीक है, तो उसको उतना टाइम लगेगा। ठीक। तो कुल मिला के क्या हुआ कि एक चीज़ के यहाँ इंक्रीज होने से दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही थी, या इसके डिक्रीज होने से ये इंक्रीज हो रहा था, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो याद रखना जब क्वांटिटी इन्वर्स में होती हैं तो x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होता है। अगर डायरेक्ट में होंगे तो बेटा x/y कॉन्स्टेंट होगा। ठीक। तो ये डेफिनेशन है, आप ये इसको लिख लेना खुद, यहाँ से मैंने बताया चेंज करके।
और इनको नोट करना। उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे बेटा आप कुछ, मैं दे रहा हूँ आपको। हाँ ये देखो एक्सरसाइज 12.1 है, ये आपको करना है। यहाँ क्या है देखो, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर रेलवे स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर कार पार्किंग चार्ज लिखा है। 4 आवर का 60 रुपीज़, 8 आवर्स का 100 रुपीज़, 12 आवर्स का 140 रुपीज़, 20 आवर का 180 रुपीज़। चेक इट पार्किंग चार्ज एंड डायरेक्ट प्रिपोर्शन इन पार्किंग चार्ज आर इन डायरेक्ट प्रिपोर्शन टू पार्किंग टाइम। क्या पार्किंग चार्ज और पार्किंग टाइम डायरेक्ट प्रिपोर्शन में है? ये टाइम है, ये चार्जेज है, आपको बताना है डायरेक्ट में है या नहीं। तो देखो मान लीजिए x है, ये y है, तो आप क्या करना, 4/60 देखो कितना आ रहा है, फिर 8/100 का वैल्यू देखो कितना है। अगर सेम है सभी का रेशियो तो डायरेक्ट में होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये 1 आपको करना है, और क्वेश्चन 2 भी सोच के यहाँ भरना है, क्या आएगा आप खुद करेंगे। तो 1 2 3 ट्राई करो, ठीक है। 1 2 3 आपका ये होमवर्क है, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1 2 3 होमवर्क ट्राई करो, आपको आ जाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।